सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन लेंगे। निबंध लेखन जिसे आप पहले से ही पढ़ते हो और लिखते आ रहे हो, पर आज हम निबंध को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब निबंध लेखन क्या है? निबंध भली भांति गढ़ी हुई ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी एक विषय पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। निबंध शब्द का अर्थ है विचारों को, अपने भावों को सुसंबद्ध रूप में बांधकर प्रकट करना। निबंध में लेखक अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करता है। ये विचार सुसंबद्ध हो, क्रमबद्ध हो, जिससे पढ़ने वाला लेखक के मंतव्य को भली भांति समझ सके। साथ ही निबंध की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात देखिए तो निबंध द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को, सुझावों को निश्चित शब्द सीमा में प्रभावशाली भाषा तथा तत्वों की सहायता से प्रकट करते हैं। हम निबंध किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। अब हम निबंध के अंग देख लेते हैं। निबंध के 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार और उपसंहार। पहला आता है भूमिका। भूमिका अर्थात उसका प्रारंभ कैसा होना चाहिए। इसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? छोटी, सशक्त और रोचक होनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभ अच्छा होने पर पाठक की रुचि उसमें निबंध को पढ़ने में बनी रहती है। इसके अंतर्गत विषय का परिचय होना चाहिए, विषय की स्थापना होनी चाहिए अथवा स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरा आता है विस्तार। इस भाग में विषय के समुचित विकास और विस्तार पर बल दिया जाता है। निबंध से जुड़े हुए बिंदुओं को अलग अलग अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए अर्थात अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए और उनकी चर्चा करनी चाहिए। इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी सीक्वेंस में लिखना है हमें, और इसमें अनावश्यक बातों का हमें नहीं डालना है और उदाहरण के द्वारा हमें विस्तार से लिखना है, यानी विस्तार में उदाहरण हमें डालना है। अब अंतिम आता है उपसंहार। इस भाग में आरंभ से अंत तक का संक्षिप्त विवरण और विवेचन अपेक्षित होता है। वास्तव में ये निबंध का सार होता है, या जिसे निष्कर्ष कहते हैं। ये कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली, संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं निबंध के भेद। निबंध के भेद यानी निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार है, उसमें हम पहला देख लेते हैं वर्णनात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत लेखक अपने प्राकृतिक स्थानों, पर्यटन स्थलों, यात्रा, मेला, घटना, वस्तु आदि का सुंदर शैली में वर्णन करता है। ये अधिकतर लेखक अपने अनुभवों के आधार पर करता है, जैसे दीपावली, वसंत, ओणम। ये वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। अब विवरणात्मक निबंध काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार के निबंध किसी विशेष घटना, स्थान या वस्तु से संबंधित हो सकते हैं। इसमें पौराणिक, ऐतिहासिक और काल्पनिक घटनाओं का की प्रधानता रहती है। अब इसमें उदाहरण देखें तो मेरी पहली हवाई यात्रा, अविस्मरणीय घटना, वन महोत्सव और मेरे प्यारे दादाजी, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंदर विचारों की प्रधानता रहती है। इसके अंतर्गत समाज, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि विषयों पर चिंतन के पश्चात लेखक अपना दृष्टिकोण रखता है। इसमें राजनीतिक और धर्म विज्ञान के लाभ, हानि, इंटरनेट आदि आते हैं। वैसे देखा जाए तो इसको हम और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो विचारात्मक निबंध में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषय या समस्याओं पर विचार प्रकट किए जाते हैं। इसमें विषय के पक्ष विपक्ष में अपनी राय दी जाती है। इसके और उदाहरण देखें तो दूरदर्शन के हानि और लाभ, विज्ञान के वरदान और अभिशाप इसके उदाहरण हैं। चौथा है भावनात्मक निबंध। भावनात्मक निबंध में भावों की प्रधानता रहती है। वास्तव में इस प्रकार के निबंध में कल्पना प्रधान होते हैं। कल्पना की ऊंची उड़ान भरता लेखक होनी या अनहोनी सबका वर्णन सजीव, रोचक और प्रभावशाली ढंग से करता है। भावनात्मक निबंध की विशेषता है कि वे कैसे होते? मर्मस्पर्शी होते हैं, यानी कि पाठक के हृदय को छूने की क्षमता रखते हैं। जैसे मन की हारे हार है, मन के जीते जी, मेरे सपनों का भारत। और उसके उदाहरण देखें, यदि मैं कोयल होता, मेरे प्यारे दादाजी, मित्रता, ऐसे कई इसके उदाहरण हैं। हम देखते हैं निबंध लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम हमें विषय संबंधी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। विस्तार के प्रति कैसा होना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। हमें बहुत अधिक विस्तार नहीं करना है। हमें विषय से संबंधित उदाहरण, दृष्टांत इकट्ठे करने चाहिए। अर्थात उस विषय से संबंधी हमें किसी महान पुरुष का अगर यदि कथन हो या कविता उससे संबंधित हो तो हमें वो उसमें डालना चाहिए, क्योंकि उससे निबंध है और भी प्रभावशाली बनता है। विषय के सभी पक्षों पर चिंतन मनन करना चाहिए। विषय का क्रमबद्ध विभाजन कर लेना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी सीक्वेंस में होना चाहिए। मौलिक निजी अनुभवों का वर्णन करना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? उनकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभाव तथा सुबोधता भाषा में होनी चाहिए। और देखिए इसके बाद वर्तनी तथा विराम चिन्हों का
ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी यानी कि हमें उसकी स्पेलिंग, मात्राओं, उसका ध्यान रखना चाहिए। अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और बातें देखें तो निबंध किसी एक विषय तथा किसी एक उद्देश्य को लेकर लिखा जाना चाहिए। यदि निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हो तो उनके अनुसार ही विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध लेखन से संबंधित मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब संकेत के आधार पर निबंध एक मैं आपको दे रही हूँ लिखा हुआ, जिसे आप हिंदी की नोटबुक में लिख लीजिए। मैं आपको होमवर्क के रूप में 2 निबंध दे रही हूँ। पहले का नाम है फुटबॉल मैच, दूसरा है सैनिक की आत्मकथा। इसमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको यह दोनों निबंध अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।